टेलीपोर्टेशन वाकई में एक रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि अब फाइनली गूगल के साइंटिस्टों ने एक क्वांटम कंप्यूटर से दुनिया का सबसे छोटा शॉर्टकट, एक वर्म होल सक्सेसफुली बना लिया है। और तो और इस वर्म होल से उन्होंने एक पार्टिकल को सक्सेसफुली टेलीपोर्ट भी कर लिया है। पर जरा एक मिनट, आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे? मतलब देखो, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट हाँ हम सब जानते हैं। आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो लो, बन गया वर्म होल। पर भाई, एक पेपर को मोड़ना और असली स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट? और इसीलिए तो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक वर्म होल कई दशकों से विवादों में रहा। पर बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वर्म होल का तो जन्म ही विवादों से हुआ था। मतलब आइंस्टाइन ने जब वर्म होल की थियरी पब्लिश की थी, तब उन्होंने ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया था। तो देखो, साल 1930s की बात है, जिस दौर में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी काफी प्रचलित थी और आइंस्टाइन इसी थियरी की वजह से काफी फेमस भी हुए थे। इनफैक्ट दुनिया भर के सभी साइंटिस्टों को आइंस्टाइन के साथ काम करना था। पर फिर उसी दौरान अचानक से क्वांटम मैकेनिक्स नाम की फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म। इस नए कॉन्सेप्ट का जन्म ही नहीं हुआ था कि उसने शुरुआत से ही आइंस्टाइन के नाक में दम करना शुरू कर दिया। वो अपने लेवल पर यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग फिनोमेनन्स के बेहतर एक्सप्लेनेशंस देकर काफी सारी थियरीज पर सवाल उठा रहे थे, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने लाइट को ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज बताई थी। अब क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेनन बेसिकली हमें यह कह रहा था कि अगर दो पार्टिकल्स एक ही समय पर एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं, तो वो चाहे फिर एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो, एक पार्टिकल के क्लॉकवाइज घूमने पर दूसरा तुरंत पहचान लेगा कि उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यानी कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेनन सीधा उनकी सबसे सक्सेसफुल थियरी पर अटैक कर रहा था कि इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है। सो डेफिनेटली आइंस्टाइन चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। आखिर उनके जिंदगी भर के काम की जो बात थी, आइंस्टाइन ने बोरिस पेडोल्स्की नाम के एक फिजिसिस्ट से हाथ मिलाया और एक पेपर पब्लिश किया, गिविंग अस अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ईपीआर पैराडॉक्स। इस पेपर में आइंस्टाइन ने एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये प्रूव किया कि अगर हम दो क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को ले और फिर उन्हें एक दूसरे से सफिशिएंट दूरी पर रखें, तो ए को ऑब्जर्व करने पर हम बी की पोजीशन और मोमेंटम दोनों भी एक साथ मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहां पर गेम समझ में आ रहा है। यहां पर आइंस्टाइन ने पलटवार करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बेसिक सिद्धांत हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर ही निशाना साधा, जो बोलता है कि हम किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटेक्ट